दिया हुआ है आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो के अंदर। सबसे पहला टू एसरटेन द सोर्सेज मतलब रिसीट कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग, कि कितना पैसा मेरी ऑपरेटिंग से आ रहा है, मतलब मेरे ऑपरेशन से, जो भी मैं बिजनेस के अंदर काम करती हूँ उसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, 3 तरीके की एक्टिविटीज होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो मेरे ऑपरेशन से रिलेटेड होती हैं कि मैं क्या क्या काम करती हूँ उससे रिलेटेड होती है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो ऑपरेशन से डील करती है, बिजनेस जो काम कर रहा है उससे डील करती हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज किससे डील करती हैं, फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट के साथ। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज किसके साथ डील करती हैं, शेयर कैपिटल एंड लोन के साथ, कि भाई हमने या तो शेयर से पैसा उठाया या लोन से उठाया, तो वो सब क्या है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डील करता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, हमने फाइनेंसिंग डिसीजन भी पढ़ा। देखो इसके अंदर बोला है कि जितनी भी हमारी 3 एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में बता रही थी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज जैसे हम लोग अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में भी पढ़ते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन में हम पढ़ते थे ना कि पैसा सोर्स हम शेयर कैपिटल से उठाएंगे या फिर हम पैसा अपने लोन से उठाएंगे, ये हम वहाँ पे डिसाइड करते थे। तो फाइनेंसिंग जो है वो किसके साथ डील करता है, फाइनेंसिंग शेयर कैपिटल के साथ या लोन के साथ। इन्वेस्टिंग मतलब हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने यही पढ़ा फिक्स्ड एसेट कहाँ से कौन सा लेना है, लॉन्ग टर्म लेना है, शॉर्ट टर्म लेना है, तो वहां पे भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यही पढ़ते थे। तो यहाँ पर भी यही है कि जो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो किसके साथ डील करती है, फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट के साथ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसके साथ डील करती है, बेस्ड ऑन ऑपरेशंस के ऊपर बेस करती है कि भाई आपके ऑपरेशंस कैसे हैं, कैसे आप क्या बिजनेस में काम कर रहे हो, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ डील करता है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑफ कैश फ्लो यही कहता है टू असरटेन द सोर्सेज कि हम कहाँ से आपको पैसे आ रहे हैं, receipts of cash and cash equivalent from operating, investing and financing activity of the enterprise. Second point, to ascertain the application payment of cash and cash equivalent under operating, investing and financing activities. तो सबसे पहले कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं, कि पैसा आ कहाँ से रहा है, रिसीट्स कहाँ से हो रही हैं, एप्लीकेशन कहाँ हो रही है मतलब पेमेंट कर कहाँ रहे हैं हम। एप्लीकेशन मतलब कि जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आप किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो बिजनेस में। ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट को रख के भी क्या करोगे, कोई भी कंपनी है वो प्रॉफिट कमाती है तो उसको आगे लगाएगी, उसको अप्लाई करेगी। तो एप्लीकेशंस बोला गया कि भाई इसी तरीके कैसे हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम अपने पेमेंट्स या एप्लीकेशंस कर रहे हैं पैसे की, और कहाँ कहाँ से हम उसको रिसीट ले रहे हैं, कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखते हैं। टू ascertain the net changes in cash and cash equivalent, difference between sources and applications under 3 activities between the dates of consecutive balance sheet, हम यहाँ पे चेक करते हैं कि नेट चेंजेस कितना हो रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, मतलब जो 2 बैलेंस शीट डेट्स दे रखी है, मतलब मान लो कि 2018 और 19 के बारे में बात हो रही है, तो इसके बीच में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चेंजेस हुए, कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ कहाँ पैसा गया, वो हम इसके अंदर चेक करते हैं। To highlight the major activities that have provided cash and that have used cash during a particular period and to show their effect on the overall cash balance. वो कहते हैं कि ये हमारे को हाईलाइट करके बताता है कि मेजर एक्टिविटीज दैट हैव प्रोवाइडेड कैश, जिस एक्टिविटीज की वजह से कैश हमारे बिजनेस में आया, एंड दैट हैव यूज्ड कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, और कहाँ पर हमारा कैश यूज हुआ है, कहाँ पे हमारा कैश लगा है, ये सब कुछ हम ओवरऑल इफेक्ट देखते हैं, ओवरऑल कैश बैलेंस हम चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारा जो पैसा है वो लग रहा है बिजनेस के अंदर। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो या यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका फायदा क्या है, हम क्यों बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, बनाने का क्या फायदा हो रहा है हमारे को। एक तो यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है, फाइनेंस को प्लान करना, देखना कि भाई पैसा हमें कहाँ लगाना है, कहाँ पे हमारे को पैसे की ज़रूरत है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो अ कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन फॉर द प्लानिंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फर्म, कि अगर कोई फर्म है उसकी शॉर्ट टर्म नीड्स क्या है, ठीक है, उसके लिए शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए प्लानिंग बनाना कि भाई उसकी शॉर्ट टर्म नीड्स, उसको कभी जो पैसे की ज़रूरत है शॉर्ट टर्म के लिए, तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से जज कर सकते हैं कि भाई अब यहाँ पर इनकी इतने यहाँ से पैसा इनको आ रहा है, यहाँ पे इनको पैसे की ज़रूरत है, यहाँ पे हमारे को पैसा जो है वो ज़्यादा लग रहा है। तो ये सब जो है हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को, ठीक है। कौन से सोर्सेज से हम पैसा उठा सकते हैं, देखो हमारे को डिटेल स्टडी करनी पड़ती है कि डिबेंचर्स, हमने ये पढ़ा है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर बिजनेस स्टडीज़ की, कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से हमारे को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हमारी रेगुलर। अच्छा एक चीज़ हमने एक पॉइंट ये फैक्टर इफेक्टिंग में बहुत पढ़ा है वहाँ पे, कि हमें ये देखेंगे कि हमारी रेगुलर इनकम आ रही है कि नहीं, हमारा कैश इनफ्लो कितना है, कैश आउटफ्लो कितना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का आपने अगर फैक्टर इफेक्टिंग का थर्ड या सेकंड या थर्ड पॉइंट है,
जिसके अंदर वहाँ पे लिखा है कि आप चेक करोगे कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो कितना है। तो वो बेसिकली क्या है कि वो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही बना के पता चलेगा कि आपके बिजनेस में कितना कैश रेगुलरली आता है और कितना कैश रेगुलरली आपका जाता है। तो आपको इसी से ही आपको पता चलेगा और आपको हेल्प करेगा कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करने में आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है यूजफुल इन प्रिपेयरिंग कैश बजट। कैश बजट क्या होता है बेसिकली, जब हम एक बजट हम बनाते हैं हमेशा फ्यूचर के लिए। अभी मैंने तुम्हारे को बताया कि जैसे जो ये आपका गवर्नमेंट है ये भी एक बजट निकालती है। अभी फरवरी में इन द बिगिनिंग आपको एक बजट आएगा, यूनियन बजट, जो गवर्नमेंट निकालती है। क्या करती है, वो देखती है कि भाई कितने खर्चे जो है हम इस साल में करेंगे और पिछले साल में, या फिर पिछले साल में क्या था, अब अगले आने वाले साल में हम क्या करेंगे, कहाँ कहाँ पे हम पैसा लगाएंगे, कहाँ कहाँ से हमें पैसा आने की उम्मीद है। रेवेन्यू देखती है और वो एक्सपेंडिचर देखती है। तो बजट क्या होता है बेसिकली, यही होता है ना, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में हम एक सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि यूजफुल इन प्रिपेयरिंग द कैश बजट, जो भी हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसकी वजह से, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कैश बजट्स भी बना सकते हैं। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट के यूजेस या इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला जो हमारे को शॉर्ट टर्म प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए कि शॉर्ट टर्म की प्लानिंग करना, थोड़े टाइम की, थोड़ा टाइम मतलब एक साल के लिए, एक पर्टिकुलर ईयर के लिए जब हम प्लानिंग करते हैं, उसके लिए हमारी को कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है हमारी हेल्प करती है प्लान करने के लिए। भाई एक साल के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ से पैसा उठाना चाहिए, ठीक है, कैसे कैसे अपने प्रॉफिट को बांटना चाहिए, वो सब हम किसकी हेल्प से करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, ये सब जो हम डिसाइड कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसा हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में पढ़ा है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी कंसल्ट करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। तो यही बता रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो आपको शॉर्ट टर्म प्लानिंग करने में हेल्प करता है। अगला यूजफुल इन प्रिपेयरिंग कैश बजट्स, कि अगर हमारे को कोई भी कैश बजट्स बनाने हैं उसके लिए भी हम पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन विद द कैश बजट, कि जो हमारा कैश बजट इज प्रिपेयर्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर। आप कभी भी याद रखना, जो बजट बनता है वो हमेशा शुरुआत के साल के शुरुआत में बनता है। बजट मतलब एक फ्यूचर के लिए आप अपने अपने, जैसे आपके घर में आपकी इनकम आनी होती है, तो ठीक है, आपको पता है कि भाई पूरे साल में मुझे ऐसे ऐसे खर्च करना है, या महीने के शुरुआत में हम एक बजट बना लेते हैं कि यहाँ यहाँ पे हम पैसा लगाएंगे, जो भी हमारी इनकम आएगी उसको हम इस तरीके से खर्चेंगे, इतना पैसा आएगा और इस तरीके से खर्चना है। तो बजट हमेशा फ्यूचर के लिए बनता है और कमेंसमेंट ऑफ द ईयर के लिए कमेंसमेंट ऑफ द ईयर पे बनता है। कमेंसमेंट ऑफ द ईयर मतलब साल के शुरुआत में बजट बनाया जाता है। वेयर एज जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हमेशा आखिरी के टाइम पे बनती है, साल के आखिरी में बनती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश बजट शुरुआत में बनता है। तो हम दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमने बजट क्या बनाया था और एक्चुअली में अब हो क्या रहा है, कितना कैश आ रहा है, कहाँ कहाँ हमने खर्च किया। तो हमारे को कंपैरिजन करने पे भी हेल्प करता है कौन, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट दोनों चीज़ों में हेल्प करता है, कैश बजट बनाने में भी, ठीक है, अगले साल का बजट भी तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख के बनाओगे कि इतने इतने खर्चे हुए, इस हिसाब से खर्चा बढ़ चुका है या इतना खर्चा कम हो चुका है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम कैश बजट भी बनाते हैं और उसकी हेल्प से हम कंपैरिजन भी करते हैं कैश बजट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ द ट्रेंड ऑफ कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट। आपके हमारी जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उससे हम ये ट्रेंड स्टडी कर सकते हैं, ये चीज़ें देख सकते हैं कि कितना पैसा आ रहा है और कितनी पेमेंट हो रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट रिवील द स्पीड एट विच द कैश इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री एंड अदर एसेट। कि इसके अंदर मैंने तुम्हारे को बताया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हम ये चीज़ें स्टडी करते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि पैसा जो ट्रेड रिसीवेबल्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब जो आपके डेटर्स होते हैं, उससे कितनी जल्दी पैसा आ रहा है, इन्वेंट्री कितनी जगह कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रही है, कितने करंट एसेट हैं आपके पास, ये सब चीज़ों में हम देखते हैं कि कितना जल्दी पैसा आ रहा है और कितना जल्दी हम पेमेंट कर रहे हैं। ये एक ट्रेंड हम इसके अंदर पढ़ते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि पेमेंट कितनी जल्दी हो रही है, उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कैश की। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम ये सब चीज़ें जो है वो अपनी जज कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, इट एक्सप्लेन्स द डेविएशन ऑफ कैश फ्रॉम अर्निंग्स। अ फर्म में अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स येट इट मे हैव पॉजिटिव ऑफ कैश, or when it suffered a loss it may still have plenty of cash. A cash flow statement explains the reason for it. वो कहता है a firm में even earn huge profits it may have positive of cash। मतलब वो बोलता है कि अगर एक फर्म है
उसके पास बहुत सारा प्रॉफिट है, उसके बिजनेस जब आपने P&L अकाउंट उठा के देखा ना तो उसके पास बहुत प्रॉफिट है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक बिजनेस के पास प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा हो बट उसके पास कैश ना हो, क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई इस साल में हमारे को जो है इनकम मिलनी चाहिए थी, मिली नहीं। हम ये रिकॉर्ड करते हैं, एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं हम अपने अकाउंट्स, ठीक है। तो वो कहता है हो सकता है कि बिजनेस के अंदर कैश नहीं हो, पॉजिटिव ऑफ कैश हो। पॉजिटिव ऑफ कैश का मतलब कि कैश अभी आया नहीं है बिजनेस में पर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, या फिर और व्हेन इट सफर्ड अ लॉस इट मे स्टिल हैव प्लेंटी ऑफ कैश। और ऐसा हो सकता है कि अगर उसके पास लॉस हुआ है इस साल में बट कैश बहुत ज़्यादा है, तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि डेविएशन चेक कर सकते हैं अर्निंग से। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है रीज़न उसका कि भाई अगर लॉस हुआ है तो इतना पैसा कहाँ से पड़ा है, और अगर आपका जो है प्रॉफिट हुआ है और पैसा कम क्यों है, तो इसका रीज़न जो है वो आपको कौन देता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट देती है। नेक्स्ट दे रखा है आपको, कौन सा पॉइंट है आपका, हेल्प इन असर्टनिंग कैश फ्लोज फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज सेपरेटली। मैंने आपको बताया कि हम इसके अंदर 3 एक्टिविटीज से पैसा जो है वो देखते हैं कहाँ कहाँ से आ रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितना पैसा आ रहा है, इन्वेस्टिंग में कितना आ रहा है, फाइनेंसिंग में कितना आ रहा है, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हेल्प करता है एम्स एट हाईलाइटिंग द कैश फ्लो, कि हम देखें, हम चेक करें कि ऑपरेटिंग में से हमारे को 3 एक्टिविटीज से अलग अलग एक्टिविटीज में ये डील करना सिखाता है। ये हमें बताता है कि हम देखें कि सिर्फ बिजनेस में पैसा आ रहा है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये देखना है कि कितना ऑपरेशन से आ रहा है, कितना इन्वेस्टिंग से आ रहा है और कितना फाइनेंसिंग से आ रहा है। हम ये तीनों चीज़ों को जज करते हैं, चेक करते हैं सेपरेटली, अलग अलग एक्टिविटीज़ को देखते हैं कि कहाँ से कितना कितना पैसा हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट है आपका हेल्पफुल इन मेकिंग डिविडेंड डिसीजन। ये जो हमारा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हमारे को डिविडेंड डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, कि भाई कितना अमाउंट ऑफ डिविडेंड हमें देना चाहिए। डिविडेंड क्या होता है, जो भी हमारे शेयर होल्डर हैं उनको कितना पैसा एज डिविडेंड हमारे को देना है, वो भी हम किसकी हेल्प से निकालते हैं, डिविडेंड कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से। हम लोग ये कर रहे थे डिविडेंड डिसीजन, हेल्पफुल इन मेकिंग डिविडेंड डिसीजन, कि आपका जो भी ये नेट प्रॉफिट है, जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हेल्प करता है कि हम ये इसके अंदर डिसाइड करें कि हम अपने शेयर कैपिटल को कितना डिविडेंड देंगे। वो कहाँ, तो वो हम किससे डिसाइड कर पाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही डिसाइड कर पाते हैं कि पिछले सालों में हमने कितना डिविडेंड दिया था, ठीक है, अब हमारे को कितना देना चाहिए, कितना कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है। ये सब जो है इन सब से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही देखते हैं और फिर हम आगे अपना डिविडेंड डिसीजन जो है वो लेते हैं। अगला है टेस्ट फॉर मैनेजरल डिसीजंस। It is a general rule that fixed assets should be purchased from funds raised from long-term sources like issue of share, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सेट्रा। वो बोलते हैं टेस्ट ऑफ फॉर द मैनेजरल डिसीजन, मतलब कि हमारे जो मैनेजर है वो कितना सही डिसीजन लेता है वो भी हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही पता चलता है। इट इज़ द जनरल रूल दैट अ फिक्स्ड एसेट शुड बी परचेज फ्रॉम द फंड्स रेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज। कि भाई कल भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें यही बताया था कि जो फिक्स्ड एसेट है शुड बी परचेज फ्रॉम फंड्स रेज थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज, कि जो भी फिक्स्ड एसेट आपको परचेज करना चाहिए ना, अगर कोई फिक्स्ड एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट है, उसको हमेशा हमें कहाँ से रेज करना चाहिए, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से करना चाहिए। कि या तो शेयर्स इशू कर दो या डिबेंचर इशू कर दो या लॉन्ग टर्म लोन ले लो, ठीक है। वो जो है आपको शॉर्ट टर्म सोर्सेज से कभी भी फाइनेंस नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म एसेट या फिक्स्ड एसेट, एंड दीज शुड बी रीपेड आउट ऑफ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और उसको कहाँ पे कैसे रीपे करना चाहिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो भी आपको कैश मिल रहा है उससे रीपे करना चाहिए। द कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज वेदर दिस पॉलिसी हैज बीन प्रॉपरली फॉलोड बाय द मैनेजमेंट और नॉट। और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे को बताता है कि ये पॉलिसी जो है, ये जो डिसीजन है मैनेजर हमारा लेता है, ये सही लिया गया है या नहीं। और ये हमारे को किससे पता चलता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही पता चलता है। अगला है यूजफुल टू आउटसाइडर्स। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हमारे इन्वेस्टर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, बैंकर्स को, लेंडर्स को, सप्लायर्स को, सबको हेल्पफुल होती है। बिकॉज ये इससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है, जिसके बेसिस पे वो डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारे डिसीजन जो हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हुए ही लिए जाते हैं। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट।
क्या नुकसान है इसके, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्यों, क्या क्या नुकसान होता है, ठीक है। नॉट सूटेबल फॉर जजिंग द लिक्विडिटी, इट डज नॉट प्रेजेंट द ट्रू पिक्चर ऑफ द लिक्विडिटी ऑफ अ फर्म। लिक्विडिटी मतलब कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रही है कोई चीज़, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। बिकॉज द लिक्विडिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द कैश ओनली, liquidity also depends on those assets which can be converted into cash equally. Exclusion of these assets obstructs the true reporting of the ability of the firm to meet its liability when they become due for payment. वो बोलता है कि जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो आपको प्रॉपरली लिक्विडिटी नहीं बताता, ये नहीं बताता कि सूटेबल फॉर जजिंग द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि सिर्फ लिक्विडिटी, वो कहता है कि हम यहाँ पे सिर्फ कैश को लेकर चल रहे हैं, बट लिक्विडिटी असली में सिर्फ कैश के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो यही बोल रहा है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये सूटेबल नहीं है लिक्विडिटी को जज करने के लिए, बिकॉज ये सिर्फ कैश को लेकर चल रहा है। और भी बाकी चीज़ें होती हैं जो कैश में कन्वर्टेबल हो जाती हैं 1 साल के अंदर अंदर, उन सब चीज़ों को ये जो है नहीं लेकर चलता है। पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग, द पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग, ये तो आपका हर पॉइंट में, अकाउंटेंसी में हर जगह ये कहीं ना कहीं लिमिटेशन में आप पॉइंट डाल सकते हो कि इट इज़ हेल्प इन विंडो ड्रेसिंग। कोई पॉसिबिलिटी होती है हर एक चीज़ में, क्योंकि अगर कोई भी लॉ बना है, आपको ये पता है कि अगर कोई भी चीज़ बनी गई है उसका तोड़ लोग निकाल लेते हैं, तो विंडो ड्रेसिंग भी हो जाती है। द पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग इज हाइयर इन केस ऑफ कैश पोजीशन इन कंपैरिजन टू द वर्किंग कैपिटल पोजीशन, कि कैश में हम हेरा फेरी कर सकते हैं, विंडो ड्रेसिंग हो जाती है, ठीक है। अगला है, आपको इसको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, ऊपर ऊपर से पॉइंट्स पता होने चाहिए बस कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। वैसे इतना ज़्यादा ये नहीं पूछा जा सकता, 1 और 2 मार्क्स में इसकी थ्योरी पूछी जा सकती है, बट हाँ ये थोड़ा सा आपको ऊपर ऊपर से करा रही हूँ मैं, इसीलिए तो डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इतना। इट इग्नोर्स नॉन कैश ट्रांजेक्शन, जितनी भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन होती हैं वो सब इसमें इग्नोर करी जाती हैं। इट इग्नोर्स द एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये जो है आपका एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग को इग्नोर करता है। एक्रूअल कंसेप्ट बेसिकली क्या कहता है कि कैश मिला है या नहीं मिला, आपको रिकॉर्ड करनी है चीज़ को, बट यहाँ पे हम सिर्फ कैश के बेसिस पे काम करते हैं, तो वो बोल रहा है कि इग्नोर करता है आपका एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग जो है वो इसमें डील नहीं होता है। नो सब्सटीट्यूट फॉर एन इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक सब्सटीट्यूट नहीं है आपका इनकम स्टेटमेंट का, which takes into account both cash and non-cash items. Net cash flow does not mean net income of the business. वो कहते हैं कि no substitute for the income statement, जो भी आपकी इनकम स्टेटमेंट है उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, मतलब P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सब का सब्सटीट्यूट कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है आपका हिस्टोरिकल इन नेचर, अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, cash flow historical in nature, a cash flow statement is prepared on the basis of 2 comparative balance sheet of the past years. Hence information revealed by it is historical in nature. Information revealed by it will be more useful if it is accompanied by the projected cash flow statement. वो बोलता है कि जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ये हम जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके बारे में देखते हैं, तो ज़्यादा हेल्पफुल तब होगा जब हम आगे आने वाली कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात, प्रोजेक्टेड मतलब कि आगे आने वाली के बारे में ज़्यादा बात करें तो ज़्यादा फायदेमंद है। अब जो पिछला बीत चुका है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो इतना कोई फायदेमंद नहीं है, ठीक है। जो चीज़ जो नुकसान होना था वो तो अब हो ही चुका है, अब हमारे को इतना ज़्यादा उसको देख के कोई फायदा नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि अगर हम आगे आने वाले के बारे में डील करें, आगे आने वाली प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डील करें तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ये हिस्टोरिकल इन नेचर होता है, पिछली चीज़ के बारे में बताता है, आगे आने वाली की चीज़ के बारे में नहीं बताता है।